अम्बो शंभो मोरो अम्बो शंभो मोरो अम्बो शंभो मोरो मुकम्बो। बाबा कोले सकड़ा शवा पौने नहीं मांगता, बिल्कुल नहीं मांगता पौने। दुश्मन का नाम बताओ, दुश्मन बताओ कौन है तुम्हारा? ए बाबा भाई, ए सच्ची बात बताऊं मैं तुझे, मुझे ये जादू वादू पे यकीन नहीं है। ये तो ये कम लेकर आ गई मुझे तेरे पास। ये औरत कौन है जो बाबा के सामने बकबक कर रही है? बाबा जी गुस्सा ना हो, गुस्सा ना हो। ये ना मेरी मालकिन है अम्मा जी, आपको इन्हीं का काम करना है। बहुत लालची औरत है, पैसा मांगता, करोड़ों मांगता है, करोड़ों मांगता है। ऐसा नहीं मिलता, ऐसा बिल्कुल नहीं मिलेगा। कुर्बानी मांगता है, कुर्बानी। बोलो बोलो कौन बताओ? ए बाबा भाई, वो मेरा ना एक मुंह बोला भाई था, और वो उनको आगरे के ना यतीम खाने से लेकर आए थे। खुद तू बोल ले। अम्मा जी मुझे नहीं बोलने देंगे। तुम ए बाबा भाई, मुझे मेरे मुंह बोले भाई के बच्चे हैं ना, मेरे भतीजे, मेरे भाई के मरने के बाद उन्होंने मुझे जायदाद में से हिस्सा नहीं दिया। देते भी कैसे? जाहिर है वो मेरा मुंह बोला भाई था, मेरा हक तो बनता नहीं था। मगर फिर भी बाबा, जब तक मेरा भाई जिंदा था मुझे बहुत ऐश कराया उसने, ऐसे शादियों की तरह रखा। अगर बाबा तो बताओ, 80,000 में गुजारा होता है, और वो वही बहुएं वो और तेज है। हमारे ससुर ने ना हमारे लिए कारोबार के साथ साथ ये फुप्पो सलीमा को भी छोड़ दिया गिफ्ट के तौर पे। न जाने कौन से यतीम खाने से उठा के लेकर आए थे इसे। इब्लीस की औलाद लगती है मुझे तो। अब ये लिम बताएगा कि तुम्हारा काम होगा कि नहीं। अरे मुझे तो लालची फितनी औरत लगती है। और बात सुनो, वो कौन से हमारी सगी लगती है, हम क्यों उसको भरना भरे। अब वो बिस की गांठ आए इधर पैसे मांगने, 1 रुपया नहीं दूंगी। और मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रही हूँ, अगर वो इस घर में आई तो मैं तो अपनी बेटी को लेके इस घर से चली जाऊंगी। अमर को दो। अम्बो शंभो अमर मुकम्बो अम्बो शंभो। देखो उसको, ये बताएगा तुम्हारा काम होगा करना है। तुम्हारा काम हो जाएगा। दुश्मन का नाम बताओ। अच्छा बाबा जी, ये ना कासिम साहब है और ये जमाल साहब है, अम्मा जी के ना मुंह बोले भतीजे, और ये दोनों ना अम्मा जी की मुंह बोली बहुएं हैं, और ये उनके बच्चे हैं। अब्बा ने तो सलीबा फुप्पो की शादी बहुत धूमधाम से करी थी, तो जहेज में क्या नहीं दिया था, मकान तक दिया था फुल फर्निश करके। मगर लड्डन फुप्पा सब बेच बाज के खा गए, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? ए बाबा भाई कुछ भी कर दे, उनको तबाह कर दे, उनको बर्बाद कर दे, मार दे, कम वक्तों को मार दे, मिलियमेट कर दे उनको मट्टी में। मुझे तो पैसे चाहिए बाबा, मुझे तो पैसे चाहिए। बात असल में ये है कि हमारे दादा हुजूर ने सलीमा फुप्पो की जिम्मेदारी उठाई, फिर ये फ़र्ज़ हमारे वालिद साहब ने अदा किया, और अब ये हमारी जिम्मेदारी है। आगरा के यतीम खाने से आज तक उनको कोई तकलीफ नहीं होने दी। देखो, ये खैरात ज़कात पर दूसरों से पहले अपनों का हक होता है। अब आपका काम पक्का। मुझे कहाँ लेकर आ गई? हाय अम्मा जी। उठाओ, ये बड़े कौम का तावीज़ है। दोनों भतीजों के गौर में सुबह देना, 1 हफ्ते के बाद देखना बाबा कॉलेज का कमाल। बाबा बोल रहे पैसे दो। अम्मा जी पैसे दो ना। एक बहुत जो रास्ते में दिए थे ना मैंने। हाँ। 5,000 रुपए। बाबा भाई कुछ तो कम कर लेना। दे दो ना अम्मा जी।
परवीन बात सुन, ये पकड़, ये तावीज ले और ना मुँह अंदर जाके दबा के आ जा। अरे अम्मा भी मुझे ना भेजो, मुझे बड़ा डर लगता है इन लोगों से। चुप चुप, मीना कुमारी बनती है। चल जा जा जा, दबा के आ, जल्दी जा। देख लो अम्मा भी, मुझे डर लग रहा है वैसे। चल जा। अरे अम्मा भी धक्के क्यों दे रही है? जा रही हूँ ना, मार क्यों रही हो? सलाम बीबी जी। वालेकुम सलाम। फिर आ गई तू भीख मांगने? नहीं बीबी जी, अरे वो अम्मा भी की बड़ी तबीयत खराब है, उनको ऐसा हो गया बीबी जी। मुझे ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, सिर्फ 2000 रुपए चाहिए बस। कुत्ता अम्मा, तनख्वाह तुझे हम दे हैं, तेरा खर्चा हम उठाएं और तू बांसुरी बजाए फूफो की? 1 रुपया नहीं दूंगी। वो बुढ़िया मरती है तो मर जाए। और बात सुन, ये जो हम 80,000 हर महीने देते हैं वो कहाँ जाते हैं? अरे बीबी जी बड़े खर्चे हैं, तुम्हें नहीं पता। 30,000 रुपए की तो सिर्फ अम्मा भी की दवाई आ जाती है, और मैं खुद लेकर आती हूँ भैया की दुकान से। और बिजली का बिल तो 20,000 का आता है। अब तो गैस और पानी का भी बिल आने लगा है बीबी जी। सिर्फ 2,000 रुपए का सवाल है, प्यारी अच्छी बीबी। निकल यहाँ से। गमले में क्या घुस रही है? अरे बीबी जी, गमले में तुम्ही ने तो धक्का दिया था, पानी नहीं पड़ा। मैं गमले में पानी डाल दूं मैं? कोई जरूरत नहीं है, चल निकल यहाँ से, फौरन निकल। हाँ अम्मा भी, मैंने कर दिया। मैंने बोला आपको हैजा हो गया है। मुझे क्यों हैजा हो? तुझे हो, तुम मरे। हाँ अम्मा भी पैसे नहीं मिले, बस ये देख लो। ये रिक्शा वाले क्या देख रहा है तू? चल मुआ देखे जा रहा है, आंखें फाड़ फाड़ के। आयो साहब, आपको फाइल मिल गई थी, सुबह भिजवाई थी मैंने आपको। ओके ठीक है, आप देख लीजिए, फिर आप खुद मुझे कॉल बैक कर लेंगे। चलिए ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ गायब थे आप इतना अरसा? तशरीफ रखिए कासिम साहब। बस यही था, काम में मसरूफ था। खैरियत? अरे आमना साहिबा, जब खैरियत नहीं होती तभी आपके पास आना पड़ता है। हर तरफ परेशानियां हैं। बेगम अलग टेंशन दे रही हैं। वो कहती हैं कि कारोबार में नुकसान और मुख्तलिफ मसाइल इसलिए हो रहे हैं कि किसी ने जादू टोना कर दिया है। चले, आपको तो नहीं ब्लेम कर रही ना। बस क्या बताऊं। और एक और मसला है, वो ये कि इंग्लैंड की कंपनी ने हमारे बैंक की एलसी रिजेक्ट कर दी है। उधर वक्त पर माल डिलीवर न होने की वजह से कंपनी ने हमें लीगल नोटिस भिजवा दिया। अच्छा चलें, तो कारोबार में लगा रहता है, इतनी बड़ी टेंशन ना लें इस बात की। आप नोटिस लाएं, डॉक्यूमेंट्स लाएं? जी जी, मैं पूरी फाइल ले आया हूँ। जबरदस्त कर दिया। बस मैडम, ये मामला आप ही ने संभालना है। बिल्कुल बिल्कुल, इसकी तो आप टेंशन नहीं लें। कानूनी मसाइल को तो हम देख लेंगे। बाकी जो ये बेगम की टेंशन है आपकी, वो आपको खुद हल करनी पड़ेगी। वो भी अल्लाह हल करेगा और इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। कारोबार की टेंशन भी जरूर, आपसे मुझे अच्छी उम्मीद है। इंशाल्लाह। ये मुझे गिव मी सम टाइम, 1 घंटा 1-2 घंटे, फिर मैं आपको कॉल करूंगी। ठीक है, लेट मी लुक। कराची में अगवा बराए तावान की वारदातों के दस्तियाब शुदा आदाद व शुमार के मुताबिक 2003 से 2013 तक 898 अफराद को तावान के लिए अगवा किया गया। 2003 में अगवा बराए तावान की 33 और 2013 में 166 वारदातें रिकॉर्ड हुई थीं। ए बहू, अम्मा भी बैठो। अरे फुप्पो, कैसे आना हुआ? ये क्या बदतमीजी है? हाँ, ना सलाम ना दुआ, कैसे आना हुआ? भला बताओ, ये कोई बात है? अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं सब समझती हूँ, तुझे हमारा आना अच्छा नहीं लगता। अगर तेरे ससुर का मुंह ना मारे तो मैं कभी तेरे दरवाजे पे भी ना चढ़ूं। बस आ जाती हूँ उसकी औलाद देखने के लिए, आंखें ठंडी हो जाती हैं जरा। फुप्पो, मुझे काशिफ के साथ किसी दावत में जाना है। आप बोले क्या काम है? मैं सब समझती हूँ, दावत में जाना है, दावत में जाना है, ये सब झूठ है, बहाने हैं तेरे। अगर तुझे दावत में जाना है तो ये देखना किसके लिए बना के रखा है इतना बड़ा खाना है? भर भर के बना के रखा हुआ है। अपने मैके वालों के लिए रखा है क्या? झूठी कहेंगी। तू तो चाहती मैं ना आऊं,
अरे एक पल देके चैन नहीं आता मुझे अपने भतीजों को। अब ये मेके वाले कहाँ से बीच में आ गए? तुम भी तो झूठ क्यों बोल रही है? एक देख तो ये बना के रखी हुई है परवीन, जरा देखियो क्या पकाया इसने। ये कौन सी दावत में जा रही है? अम्मा जी अभी देखती हूँ। बीबी जी लाओ मैं कर दूँ, आप साइड पे। क्या कर रही है तू? बीबी जी वो तो मैं ये देखो ना ये साफ कर रही हूँ। यहाँ पर ना ये जो है देखो मिट्टी पड़ी, गंदगी पड़ी हुई है। अरे हट परवीन हट। अरे बीबी जी आप साफ सुथरे कपड़े पहनी हुई हो। अरे कहाँ करोगी, ये तो मेरा काम है। ला मैं कर देती हूँ ना, छोड़ दो कोई बात नहीं है। ये देखो ये साफ कर दिया। अच्छा भाई हट रही हूँ मैं। एक तो इतना काम करके दे रही तेरे को, ऊपर से मुंह बना बना के दिखा रही है, हैं? जा रही हूँ मैं। तू खुश हो जा अपने घर वालों को बुला के। हाँ ये देख में से खाना निकाल दे, ले जाऊं घर। मगर कौन पकाएगा घर में? मैं अम्मा जी को रक्षा में बिठा के आ रही हूँ खाना लेकर जाने के लिए। आप निकालो मैं आ रही हूँ। आओ अम्मा जी। ऐसा 2 दिन का डाल दियो और 2 लोगों का ज्यादा डालियो भाभी। हर वक्त जब इनके मुंह चढ़े रहते इनके। कौन? ये छोड़ के मैं कौन? मुझे सिर्फ 5 करोड़। क्या बकवास है ये? कौन बोल रहा है? अबे ओ ये मत भूल, तेरे पास सिर्फ 3 दिन है और 3 दिन में पैसों का बंदोबस्त कर ले। मैं ऐसी मुश्किल में हूँ कि घर से बाहर निकल भी नहीं सकता। मेरे पीछे भत्ताखोर पड़ गए। उन्होंने साउथ अफ्रीका से मुझे टेलीफोन किया। मैडम हम दोनों भाई बहुत शदीद परेशान। आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया है? जी पुलिस तो इन्वॉल्व हो गई है, लेकिन मैं नहीं समझता कि पुलिस कुछ कर पाएगी। पुलिस तो अभी तक उन नफरों की शिनाख्त तक नहीं कर सकी है। पुलिस ने आपको कोई प्रोटेक्शन फराहम की है? पुलिस ने तो सादा लिबास एहलकार तैनात कर दिए घर के पास। मेरी पोजीशन ऐसी नहीं है कि मैं उनको भत्ता दे सकूं। मैं समझता हूँ कि आप अपने असर और रसूख से पता लगवा सकती हैं कि ये कौन लोग हैं। जी मैं पूरी कोशिश करूंगी मदद करने की। I'll see what I can do. I think CPLC से मदद ली जा सकती है। मैं उनसे राब्ता करती हूँ। जी शुक्रिया। अरे आप इन्हें ये भी तो बताएं ना कि हमें पूरा शक है किसी के किए हुए जादू की सारी नहुसतें जो हम पर नासिल हुई है। अरे खाना बातें मत करो। आपकी बेगम फिर जादू की बात कर रही हैं? वो मसला सॉल्व नहीं हुआ अभी? जी कुछ नहीं, बस वो मेरी बीवी को शक है कि हमारी एक पप्पू हैं, उन्होंने जादू करवाया है, लेकिन मैं इन खराफात पे कोई यकीन नहीं रखता। अच्छा बहरहाल आप सबसे पहले तो ये कीजिए कि जिन नंबर से आपको ये थ्रेटनिंग मैसेजेस आ रहे हैं आप वो नंबर तो मुझे फॉरवर्ड कीजिए। ये सब क्या हो रहा है? कुछ मुझे भी तो बताओ, ये क्यों हवाइयाँ उड़ रही तुम लोगों के चेहरों पे? अरे कोई इनको बता दो वरना इनके पेट में गोला उठता रहेगा। ए बहू, माना कि मैं तेरे ससुर की मुंह बोली बहन हूँ, पर हूँ तो तेरी सास ना। हम लोग सख्त टेंशन में हैं। हमें भत्ताखोर की कॉल आई है। परवीन नीचे बैठ। अरे बीबी जी नीचे बैठने से कमर में दर्द होता है। अल्लाह ये क्या कह रहे हो? भत्ते की कॉल आई है? या अल्लाह ये क्या हो गया? मेरे घर को नजर लग गई किसी दुश्मन की। हेलो जी इंस्पेक्टर साहब। नहीं इंस्पेक्टर साहब अभी तक तो कोई कॉल नहीं आई। सर हमारी पूरी फैमिली बहुत ज्यादा टेंशन में है। आपने हमारे घरों पर सिक्योरिटी तो लगवा दी है ना? जी बहुत शुक्रिया, सो नाइस ऑफ यू सर। तुमने पुलिस को भी बता दिया? भाई पुलिस को खबर ना करें साहब, आपको पता नहीं है अम्मा भी वो पिछली गली में रशीद साहब रहते थे, बताए ना क्या हुआ? भाई साहब उन्हें भत्ते की पर्ची आई, टांग काटने का कहा, गोली मारने का कहा, फिर तो मार के ही चले गए। तू चुप बैठ। पप्पू अगर पुलिस को नहीं बताते तो फिर किसको बताते? आपने भी बहुत परेशान करके रखा हुआ है। तुम्हें नहीं पता ये पूरी पुलिस भी दुश्मनों के साथ मिली हुई होती है, बदमाशों के साथ मिली हुई होती है, जब तो ये सारे दंदनाते फिरते। अरे पैसे दे देते, जान है तो जान है, जान होगी तो पैसा फिर कमा लेंगे। हाँ बीबी जी मैं तो कहती हूँ आयत करीमा का खत्म करवाओ घर में, अल्लाह रसूल का नाम लिया जाएगा तो खैर बरकत होगी, जान बचेगी। हेलो तूने पुलिस को फोन किया ना? नहीं हमने पुलिस को खबर नहीं की, बिल्कुल नहीं की। अब मुझे पैसे नहीं, तुम लोगों का खून चाहिए। हेलो हेलो हेलो
मैंने कहा था पुलिस को खबर नहीं करो। देख लिया ना क्या पुलिस को फोन करने का। मेरे बच्चे। देखिए घबराए नहीं, जैसे आपको समझाया था ना कि अब भत्ताखोर की कॉल आए तो उसे रिकॉर्ड कर लें। जी जी, अपने सेल फोन पर ही रिकॉर्ड कर लें जी, और कोशिश कीजिएगा कि थोड़ी लंबी बात करें उससे। मैं तो शख्स की आवाज सुनकर ही खौफजदा हो जाता हूँ। नहीं, डरने की कोई बात नहीं, और कोशिश कीजिएगा देखें उसका कोई लहजा या आवाज आपको जानी पहचानी लगती है या नहीं। मैं कोशिश करूंगा कि उससे कॉन्फिडेंस से बात करूं, लेकिन उसकी कॉल का कोड साउथ अफ्रीका का है। जी मुझे मालूम है वो दूसरे मुल्क से कॉल करता है, लेकिन जी मिस आमना, ओके। सर, सादा लिबास में 2 एहलकार तैनात कर दिए गए हैं कासिम साहब के घर। गुड। और ये बताओ कि जो उनको बत्ताखोरों की कॉल्स आ रही थी उनकी रिकॉर्डिंग का क्या हुआ? जी सर, वो भी आ गई हैं। ये लीजिए सर। पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 363 के तहत अगर कोई शख्स किसी को अगवा करता है तो उसे 7 साल तक कैद और जुर्माने की सजा होगी, और सेक्शन 365A के तहत अगर कोई शख्स किसी को तावान वसूल करने या जायदाद हथियाने के लिए अगवा करता है तो उसे सजाए मौत होगी और उसकी जायदाद भी जब्त की जा सकती है। शेरोज में रात को भत्ताखोर की रिकॉर्डेड कॉल सुन रही थी, तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि भत्ताखोर को ये बात कैसे मालूम थी कि कासिम साहब की फैमिली मुझसे राब्ते में है और हमसे मशवरा कर रही है। मैडम, हो सकता है ये भत्ताखोर इतने रिसोर्सफुल हों कि इन्होंने लॉयर्स के फ़ोन टैप करना शुरू कर दिए। नहीं, मेरा नहीं ख्याल ये लोग इतने रिसोर्सफुल हो सकते हैं। आई थिंक जो भी है इस फैमिली के बहुत करीब है और ऐसे ही किसी इंसान से ये इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है। मालूम करके बताओ और फिर मुझे अपडेट देना। ठीक है, मैं बताता हूँ। जमाल साहब, ये बात काफ़ी हैरत में डालती है कि भत्ताखोरों को इस बात का इल्म कैसे हुआ कि आपने एडवोकेट आमना कबीर से मदद ली है। आप ये बताएं कि इस बात के बारे में आपने और किससे डिस्कस किया है? घर वालों के अलावा कोई भी नहीं जानता इस बात। अरे मैं तो पहले ही कहती थी पैसा दे दो जान बचा लो। पैसा कोई जान से बढ़कर होता है क्या? मगर मेरे किसी ने एक ना सुनी। अम्मा भी चुप हो जाओ, मत रो। भाई साहब, इनका तो बीपी और शुगर बढ़ा रहता है, रो रो के ये हाल कर लिया इन्होंने अपना। अम्मा भी चुप हो जाओ। जब से कासिम गया है मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैंने इसके लिए कहाँ दुआएं नहीं मांगी, कौन से पीरों फकीरों के पास नहीं गई, कौन से मज़ारों पे नहीं गई मैं। साहब मैं आपको क्या बताऊं, अम्मा भी तो 2 बजे रात को भी मुसल्ला बिठा के दुआएं मांगती हैं, नफले मांगती हैं साहब के लिए हमारे। जमाल अब तो मुझे तेरी फिक्र है। जिस दिन से कासिम गया मुझे तो एक पल चैन नहीं आता। कासिम, अम्मा जी क्या हुआ? मम्मी, अरे जा तू जल्दी से पानी लेकर आ। जा रही हूँ। मैडम, कासिम साहब के घर अब तक अफसुर्दगी का माहौल है, और वो जो बूढ़ी खातून है सलीमा, रो के बेहाल हुई थी। करिए कि बड़े बड़े आमिलों से उन्होंने दम करा लिया, लेकिन उनके घर की नौसत ही नहीं ख़त्म हो रही। आमिलों के पास वैसे ये जादू वगैरह नहीं करवाने जाती थी? कासिम साहब नहीं कह रहे थे कि उनकी बीवी को बल्कि पूरी फैमिली को शक है कि ये फुफ्फो उनके घर पर काला जादू करवाती हैं? जी बताया था आप।
ज़रा पता करवाओ कि ये किस आमिल के पास जाती है, क्योंकि ये जो लोग काला जादू वगैरह करते हैं ना, इनके बड़े क्रिमिनल लिंक्स होते हैं। ज़रा मालूम तो करो। मैम वो तो आजकल इतनी बीमार हैं, उनसे क्या तफ्तीश कर सकता हूँ? उनके साथ कोई मुलाजमा वगैरह होगी उनका ख्याल रखने वाली, अकेली तो जाती भी नहीं होंगी ऐसी जगहों पे ये। हाँ मुलाजमा है उनके साथ एक। तो उससे पता करो। किधर हैं आयो साहब? मैं सुबह से फ़ोन पर उनको तलाश करने की कोशिश कर रही हूँ, अब यहाँ पर इतनी देर से इंतज़ार कर रही हूँ। मैडम आयो साहब, भत्ते की इतनी वारदातें बढ़ चुकी हैं कि उसी की तफ्तीश के लिए गए हैं वो। तो इस केस की तफ्तीश रोक दी जाएगी? ये सिर्फ भत्ताखोरी की वारदात तो नहीं है ना, एक इंसान का कत्ल हो गया है। क्या बात कर रहे हैं आप? मैडम इस पर पूरी कार्रवाई चल रही है हमारी, और आयो साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं इसके लिए वो। और वो जिस बाबे का आपने बताया था उसका भी हमने पता लगवा लिया है। उसका ताल्लुक वाकई किसी क्रिमिनल लोगों से ही है वो, और काफ़ी क्रिमिनल लोग उनके पास जो है वो आते जाते भी हैं। तो भाई फिर देर किस बात की है? कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? कासिम साहब की जान चली गई है, उनके घर वालों की जान खतरे में है, किस बात का इंतजार है? व्हाई द डिले? मैडम इंशाल्लाह जो है हमारी कोशिश पूरी है कि हमने अपने मुखबर लगाए हैं उनके पीछे, और हो सकता है कि आज रात को हम लोग रेड भी मारेंगे। चले ठीक है, आयो साहब आते हैं तो मेरी बात कराइए। मकतूल कासिम अली के कत्ल के केस में तुम तीनों मुल्जिमान के खिलाफ चार्जशीट पुलिस ने अदालत में पेश कर दी है। मुल्जिम शफकत उर्फ बाबा काले शाह, तुम पर इल्ज़ाम है तुमने साउथ अफ्रीका में मौजूद अपने कारिंदे के जरिए कासिम अली से मुबलिक 5 करोड़ रुपए और उसके भाई जमाल से 1 करोड़ रुपया भत्ता मांगा। साउथ अफ्रीका के जिस नंबर से ये कॉल आई थी, पुलिस ने वो नंबर ट्रेस किया और उससे पता चला कि कॉल करने वाला शख्स मुसलसल तुम्हारे राब्ते में था। बाद में पुलिस ने तुम्हारे मोबाइल के CDR और कॉल हिस्ट्री से ये साबित कर दिया कि वो शख्स जिससे तुम साउथ अफ्रीका में मुसलसल बातें कर रहे थे वो तुम्हारा ही कारिंदा है। मुल्जिम शाहिद, तुमने मकतूल कासिम अली पर कातलाना हमला किया और उस पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में वो जाँ भाग हो गया। और मुल्जिमा सलीमा, तुम भी इस कत्ल और भत्ताखोरी की वारदात में इन दोनों मुल्जिमान के साथ बराबर की शरीक हो। बताओ, तुम तीनों अपना जुर्म कबूल करते हो? नहीं साहब, ये झूठा बयान है। हम किसी को नहीं मरवा सकता, हम तो किसी को तकलीफ नहीं दे सकता। सर ये इल्जाम है मेरे ऊपर, जैसा मैं अपने भतीजों को क्यों मरवाऊंगी? योर ऑनर, मैं सलीमा साहिबा का वकील। सलीमा साहिबा एक सादा और घरेलू खातून, वो ना तो कोई क्रिमिनल हैं और ना वो किसी क्रिमिनल गैंग का हिस्सा हैं। पुलिस ने इनसे एक झूठे इतराफी बयान पर दस्तखत करवाए। ये इस बाबा काले शाह को एक बुजुर्ग हस्ती समझकर इनसे दम करवाने जाती थी, अपने भतीजों के लिए दुआएं भी करवाती थी। इन्हें क्या मालूम था कि ये एक क्रिमिनल है। क्या बात कर रहे हैं आप वकील साहब? आपकी क्लाइंट कोई इतनी मासूम खातून नहीं है। ये अपने भतीजे और उनके घर वालों को जान से मारना चाहती थी। ये खातून मेरे क्लाइंट से ऐसे तावीज़ करवाना चाहती थी जिससे इसके भतीजे और इसके घर वाले किसी मूजी बीमारी में मुब्तला होकर मर जाएं। मुद्दई और मकतूल की रिश्तेदारी इस औरत से, और इसी औरत ने वारदात किसी से करवा के इल्जाम मेरे शरीफ क्लाइंट पे लगा दिया। माय लॉर्ड, ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मेरी क्लाइंट सलीमा कहती थी ये सलीमा बाबा काले शाह के पास दम के लिए जाती थी। आपको बड़ी मोहब्बत दौरान देख लिया क्या? बाबा काले शाह और इनके चेले ने मिलकर किसी तरह इनका मोबाइल हासिल कर लिया। योर ऑनर, मेरी क्लाइंट सलीमा के मोबाइल से उनके भतीजों का नंबर निकाल लिया और उन्हें भत्ते के लिए फोन करने लग गए। इसी असना में बाबा काले शाह और इसके चेले ने मिलकर कासिम अली का कत्ल कर दिया। और योर ऑनर, आले कत्ल भी इन्हीं के पास से बरामद हुआ है। आप अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं वकील साहब। यार मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि कत्ल और भत्ताखोरी की इतनी संगीन वारदात का इल्जाम मेरे क्लाइंट पे किस तरह से आ गया। पुलिस ने आला कत्ल भी खुद मेरे क्लाइंट के घर पे प्लांट किया। ये FIR झूठी है माय लॉर्ड। मेरे क्लाइंट इस सेहत जुर्म से इनकार करते हैं। ऑल राइट, आप दोनों तशरीफ रखें। तीनों मुल्जिमान के सेहत जुर्म से इनकार के बाद ये अदालत गवाहों को समन जारी करने का हुक्म देती है।
और इस तगासा को भी इस बात की तंबीह की जाती है कि आइंदा समाअत पे तमाम गवाहों को अदालत में पेश करें। समाअत मुलतवी की जाती है। अक्टूबर 2014 में सिंध पुलिस ने लाखों रुपए मालियत का सेल फोन कॉलर लोकेटर सिस्टम हासिल किया था। ये टेक्नोलॉजी इससे कबल खुफिया इदारे इस्तेमाल करते थे और इस टेक्नोलॉजी की मदद से क्रिमिनल्स और दहशतगर्दों की लोकेशन का सुराग लगाने के साथ साथ उनके मोबाइल फोन का डेटा भी हासिल किया जा सकता है। योर ऑनर, पहली हेयरिंग से पहले जब तीनों मुल्जिमान के खिलाफ चालान तैयार किया गया था तो पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन तब भी मुकम्मल कर ली थी। योर ऑनर, मुल्जिमान से आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया था और इंटेरोगेशन के दौरान वो तमाम तफसीलात भी मालूम कर ली गई थी कि ये वारदात किस तरह प्लान की गई और ये वारदात किस तरह से एक्सिक्यूट की गई। लेकिन योर ऑनर, तीनों मुल्जिमान अदालत में आकर अपने एतराफी बयान से मुनहरिफ हो गए और तो और इनके वकला ने भी अदालत को गुमराह करने की कोशिश की। यहाँ तक कि पुलिस पर भी इल्जाम लगा दिया कि जो एविडेंस बरामद किया गया ये आला कत्ल एक फॉइस्टेड प्लांटेड एविडेंस है और इस वारदात को एक्सिक्यूट करने में कौन कौन शामिल था, इसके लिए हमारे पास एक ऐनी शाहिद मौजूद है। हाँ मिस परवीन, अब सच सच बताओ, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है? अरे साहब कहाँ वक्त है, आए उस बुढ़िया की खिदमत करने में सारा वक्त गुजर जाता है। हमेशा कहती है माश की दाल पकाओ, माश की दाल खाने से उसको हैजा हो जाता है साहब। फिर क्या है, अरे उसको ले लेकर डॉक्टरों के पास भागो। अरे मेरी तो जूती घिस जाती है डॉक्टरों के चक्कर लगाते लगाते। बंद कर, थाने में बैठी है तू, किसी पड़ोसी के घर में नहीं। सच सच बता जो मैं पूछ रहा हूँ। देख साहब, जो पूछ रहे ना वो सही सही बता दे, वरना उस बुढ़िया की तरह तू भी अपने पैरों पे नहीं जा पाएगी। मेरे पास तुम लोगों के खिलाफ सारे सबूत हैं। बुढ़िया तो फांसी चढ़ेगी, तू भी साथ फांसी चढ़ेगी। हेलो साहब, मैं क्यों फांसी चढ़ूं उस बुढ़िया के चक्कर में? इतना मारती है, इतना काम करवाती है सारा दिन। साहब मुझे जाने दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं साहब। एक तरीका है तेरा बचने का कि तू सुल्तानी गवाह बन जा। सुल्तानी गवाह? साहब ये क्या होता है? योर ऑनर, मैं अपनी गवाह परवीन को अदालत के सामने पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत। परवीन बीबी कठेरे में हाजिर हो। सलाम साहब। तुम्हारा नाम क्या है? जी मेरा नाम परवीन है। मैं सलीमा साहिबा के घर में रहती हूँ, इनकी देखभाल करती हूँ। ये बुजुर्ग है ना, अपना काम खुद ही नहीं कर सकती तो मैं करती हूँ उनका काम। सलीमा बीबी को तुम काले बाबा शाह के पास किस काम के लिए लेके गई थी? साहब बाबा काले शाह के पास जादू टोने के लिए लेकर गई थी। असल में इनके दो भतीजे जो इनके सगे भतीजे नहीं थे, उनके पास बहुत पैसा है साहब। ये उनका पैसा हथियाना चाहती थी और जादू के जोर पे उनके पैसों में जायदाद में हिस्सा चाहती थी ये साहब। अगर मैं नहीं लेकर जाती थी तो मुझे मारती पीटती थी साहब ये। वो तो सब ठीक है, मगर कत्ल और बदतखोरी की इस वारदात के बारे में तुम क्या जानती हो? एक दिन सलीमा बीबी को बहुत गुस्सा आया और वो मुझसे कहने लगी कि काले बाबा के पास चल, आज तो मैं फैसला करके ही जाऊंगी। बाबा भैया, भाई वो तुम्हारे तावीज़ों अवीज़ों से अभी तक काम कुछ नहीं हुआ है। ना तो वो बीमार पड़े, ना उनका कारोबार तबाह हुआ। पैसा तो मैं पानी की तरह बहा रही हूँ, फिर काम क्यों नहीं हो रहा? मुए सारे पैसे तुझे दिए मैंने, एक एक पैसा लूंगी, समझा? मैं कहा से तुम बहुत लॉन्सी है, बहुत लॉन्सी है। नियत खौरब है तुम्हारा, खौरब है नियत। अब तुम हमको ये बताओ कि तुम सौता क्या है? क्या सौता है? जायदाद में हिस्सा या उनको मारना चाहता है? बोलो। बाबा भैया बात सुन ले मेरी। भाई तू उनको मार, बर्बाद कर, कुछ भी कर, मुझे तो बस जायदाद में से हिस्सा चाहिए। पैसे चाहिए मुझे, पैसे। सीरिया के बॉस से कितना मार देगा? ये सीरिया का बादशाह मुझे क्या पता कौन है? चुप कर बुढ़िया, चुड़िया के बच्चे की तरह मार देंगे बाबा उनको। अरे तुम वो चुड़िया का बच्चा बोलना। के मुताबिक तुमको जायदाद में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। तदबीर से काम लेना होगा, तदबीर से। बस कर, तू ज्यादा आमिल फाजिल ना बन। मुझे पता है
मुझे जायदाद में से हिस्सा नहीं मिल सकता। इसीलिए तो मुझे तेरे पास आई थी मैं, वरना वकील के पास नहीं जाती मैं। वो कैसे? हम भत्ता वसूल करेगा। भत्ता? साउथ अफ्रीका में हमारा सेला रहता है। सेला हम अपने सेल को फोन करेगा, वो कासिम और जमाल को फोन करके भत्ता वसूल करेगा किसी भी तरह। कासिम और जमाल अपने बंधु को यह बोलेगा, वो कासिम और जमाल से 5 करोड़ रुपए वसूल करेगा। कितना? 5 करोड़। 5 करोड़। उस 5 करोड़ में से आधा तुम्हारा आधा हमारा। बोलो। अरे बोल बढ़िया, मंजूर है? आधा तुम्हारा आधा हमारा। बोल दो ना अम्मा जी। अच्छा चल, तू कहती है तो हाँ ठीक है, दे दूंगी आधा। पर देख ले भैया, अगर कल को कुछ हो हवा गया तो फिर तू ही निपटना उससे। होगा, हम जिम्मेदार है। बाबा भैया, अगर कोई मर आ गया तो? हम बोल रहे हैं ना, हमारा जिम्मेदारी है, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। पुलिस को ये तमाम वाकयात, ये तमाम बातें तुमने पहले क्यों नहीं बताई? साहब मैं डर गई थी, हम तो छोटे लोग हैं ना साहब, हम कैसे किसी के, मुझे तो नहीं पता था साहब, सिर्फ ये जादू टोना करता था, ये तावीज वगैरह देता था, मेरी टांग का इलाज भी इसने किया था। ये लोग इतना बड़ा काम कर देंगे साहब, मुझे नहीं पता था। हम सब ने मरवाया। हाँ, अगर हम नहीं मरवाता तो उसको दहशत नहीं बैठता, और जब दहशत बैठ गया अब हमारा पैसा वसूल होगा 5 करोड़ रुपया। चुप कर, बकवास नहीं कर। अरे मोहल्ले वाले ने तुझे अपनी आंखों से देखा है स्कूटर से उतर के कासिम साहब को गोली मारते हुए। और अगर मैं उसको नहीं मारता ना तो वो हमें पैसा कभी नहीं देता। अब उसके भाई से हमें पैसा निकलवाना है, उसका भाई हमें पैसा देगा। मगर मैं खामोश नहीं बैठूंगी, मैं आवाज उठाऊंगी। अगर तुम खामोश नहीं होगा हम तुमको हमेशा गले खामोश कर देगा। चुप हो जा, मनुष्यवादी कहीं की। जब तेरे शौहर ने घर से निकाल दिया था, तुझे मैंने रहने की जगह दी थी। नमक हराम, तुझे मैंने रखा था। अरे पराठे खिलाए तुझे मैंने अपने साथ बिठा बिठा कर, और आज तू मुझे यहाँ पर कह रही है मुझे मौत की सजा दिलवाना चाहती है। झूठ बोलता है तुम, झूठ बोलता है तुम। हमने तुम्हारा अरेस्ट कराया और तुमको फंसा रहा है, हमको गलत साबित कर रहा है। तुम झूठ है, तुम एक बाबा को चैलेंज करता है, तुमको अन्ना मारेगा। आज तुम झूठ बोल रहे हो। ऑर्डर, ऑर्डर, खामोश हो जाओ तुम सब, खामोश, खामोश हो जाओ। अदालत के रूबरू पेश किए गए शवाहिद, वकला की बहस, पुलिस की तफ्तीश और गवाहों के बयानात के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिमा सलीमा के ईमा पर बाबा काले शाह ने मावनत करते हुए अपने कारिंदे शाहिद के जरिए मकतूल ताजिर कासिम अली के ऊपर फायरिंग करवाई और उसे कत्ल करवाया। लिहाजा ये अदालत मुल्जिमा सलीमा को ताज़िरात पाकिस्तान की दफ़ा 302/34 के तहत उम्र कैद और दीगर 2 मुल्जिमान शफकत उर्फ बाबा काले शाह और उसके कारिंदे शाहिद को सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। अदालत बर्खास्त की। कोई कत्ल नहीं किया, ये हमको फंसा रहा है। हम बाबा हैं। ले जाओ इन लोगों को, फौरन ले जाओ इस कमरा अदालत से बाहर। खामोश। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।